वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के बाय एआई। तो आज हम राजस्थान की नदियों के टॉपिक को पूरी गहराई से समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। बिल्कुल। हम शुरू करेंगे उन शहरों से जो नदियों के किनारे बसे हैं और फिर एक एक करके लंबाई, संगम, सभ्यताएं सब कवर करेंगे। हाँ, शुरुआत शहरों से करते हैं। अक्सर मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि फलाना शहर किस नदी के किनारे है। सही है। तो चलिए सबसे ऊपर से गंगानगर और हनुमानगढ़ से शुरू करते हैं। यहाँ घग्गर नदी बहती है और इसके किनारे सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ ये दोनों प्रमुख शहर स्थित है। घग्गर यानी प्राचीन सरस्वती नदी। इंटरेस्टिंग। और अगर हम थोड़ा नीचे मारवाड़ की तरफ आते हैं तो लूनी नदी आती है। हाँ, लूनी। बालोतरा शहर लूनी नदी के तट पर है और यहीं से इसका पानी खारा होना शुरू होता है। सही कहा ना? अरे, जालौर शहर बसा हुआ है। अच्छा। और सिरोही जिले का आबू रोड पश्चिमी बनास नदी के किनारे है। देखिए, बनास और पश्चिमी बनास दो अलग अलग नदियां हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब थोड़ा मेवाड़ रीजन यानी उदयपुर डिवीजन की तरफ चलते हैं। हाँ, वहां भी कई इंपॉर्टेंट शहर है। जैसे उदयपुर का खैरवारा वो गोदावरी नदी पर है और सलुम्बर सारणी नदी पर। ओके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डूंगरपुर का गालियाकोट। ये माही नदी के तट पर है और दाऊदी बोहरा समाज का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। सही। और देव सोमनाथ मंदिर, जैसा नाम से ही साफ है, सोम नदी के किनारे है। और माही नदी पर ही प्रतापगढ़ का पिपल खुंड भी बसा है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वहां का जो विशाल किला है वो ही दो नदियों बेड़च और गंभीरी दोनों के संगम पर बना है। क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बिल्कुल। और चित्तौड़गढ़ जिले में ही रावत भाटा और भैंसरौरगढ़, ये दोनों शहर चंबल नदी के किनारे हैं, जो राजस्थान की एक मुख्य नदी है। अच्छा। इसी तरह भीलवाड़ा में गुलाबपुरा और असिंध और अजमेर का विजयनगर, ये तीनों खारी नदी के किनारे मिलते हैं। और चंबल का जिक्र हो और कोटा का नाम ना आए, ये तो हो नहीं सकता। सही बात है। राजस्थान की एजुकेशन सिटी कोटा भी चंबल के किनारे ही स्थित है। सही। अब हाड़ौती रीजन में आगे बढ़ें तो झालावाड़ में झालरापाटन शहर चंद्रभागा नदी के किनारे है और यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन गागरोन का किला वो काली सिंध नदी के किनारे है। अच्छा। बारां जिले में किशनगंज पार्वती नदी पर, मंगरोल परवान नदी पर और करौली में कालीदेरा काली सिंध नदी के किनारे है। हाँ, देखा जाए तो हर जिले में नदियों का एक जाल सा है। भरतपुर का बरेड़ा गांव कुनकुन नदी के पास है और जयपुर का संगानेर जो अपने प्रिंट्स के लिए फेमस है वो धूंड नदी के किनारे है, जिस पर धूंढाड़ क्षेत्र का नाम पड़ा। और जोधपुर में मंदसौर नगाड़ी नदी पर और पीपर जोजादी नदी पर है। पाली जिला तो इस मामले में काफी रिच लगता है। यहाँ कई शहर अलग अलग नदियों के किनारे हैं। हाँ, पाली जिला बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ सुमेरपुर जवाई नदी के किनारे है, जहाँ जवाई डैम भी है। राइट। बाली और फलना ये मीठीदी नदी के किनारे हैं। रनकपुर अपने अद्भुत जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है, वो मंथाई नदी के किनारे। और सोजात, जिसे मेहंदी नगरी कहते हैं, वो सूकड़ी नदी पर स्थित है। वाह। और अंत में राजसमंद का प्रसिद्ध नाथ द्वारा शहर बनास नदी के किनारे है और अजमेर का गोविंदगढ़ लूनी नदी के किनारे। तो ये लिस्ट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ, बिल्कुल। अब शहरों से आगे बढ़कर दुर्गों पर फोकस करते हैं, जो खासतौर पर नदियों के संगम पर बनाए गए। जरूर। दुर्गों के लिए नदियां एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती थी। जैसा आपने बताया, चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। और एक और है भैंसरोगढ़ का किला। हाँ, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। ये चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर है। और सबसे श्रेष्ठ जलदुर्ग गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। ये तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाँ। इसके अलावा शेरगढ़ का किला परवन नदी पर है और मनोहर थाना का दुर्ग परवन और काली सिंध के संगम पर। और हनुमानगढ़ में स्थित भटनेर का किला घग्गर नदी के किनारे है। चलिए, तो अब कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। नदियों की लंबाई, यहाँ 2 फिगर्स देखेंगे। सही। हाँ, नदी की कुल लंबाई और उसमें से राजस्थान में उसकी लंबाई कितनी है, सभी फिगर्स किलोमीटर्स में है। ठीक है, तो सबसे पहले चंबल। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, लेकिन ये राजस्थान में सिर्फ 135 किलोमीटर बहती है। हाँ, एक तरह से गेस्ट अपीयरेंस। इसके विपरीत है माही नदी, कुल 576 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान में 171 किलोमीटर। फिर आती है लूनी,
मारवाड़ की लाइफलाइन। उसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा 330 किलोमीटर राजस्थान में है। लेकिन इस मामले में असली चैंपियन तो बनास नदी है। बिल्कुल, इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है और ये पूरी तरह से राजस्थान में ही बहती है, इसलिए इसे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। घग्गर नदी। घग्गर, जो हिमाचल से निकलती है, कुल 465 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान में लगभग 100 किलोमीटर बहती है। और साबरमती। साबरमती, जो मुख्य रूप से गुजरात की नदी है, कुल 416 किलोमीटर लंबी है, पर राजस्थान में इसका हिस्सा सिर्फ 45 किलोमीटर है। कुछ और नदियां देखें। बाणगंगा। बाणगंगा की लंबाई 380 किलोमीटर, काली सिंध कुल 278 किलोमीटर, जिसमें से 145 किलोमीटर राजस्थान में है। खारी और बेड़च। खारी नदी 192 किलोमीटर और बेड़च 190 किलोमीटर। फिर आती है जोजादी 150 किलोमीटर, कोठारी 145 किलोमीटर, पार्वती लगभग 100 किलोमीटर और जवाई 96 किलोमीटर। और सबसे छोटी नदियों में कौन सी है? राजस्थान की सबसे छोटी नदी है काकनी, जिसे मसूरदी भी कहते हैं। ये जैसलमेर में बहती है और सिर्फ 17 किलोमीटर लंबी है। सिर्फ 17 किलोमीटर? वाओ। हाँ, एक और छोटी नदी है वामिनी या ब्रह्मिणी, जिसकी कुल लंबाई 27 किलोमीटर है। इन लंबाइयों से एक अंदाजा लगता है कि राजस्थान का अफवाह तंत्र कितना डाइवर्स है। चलिए इसी से जुड़ी एक और चीज पर आते हैं। त्रिवेणी संगम। बिल्कुल, ये वो जगह है जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं और इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। पहला और सबसे प्रसिद्ध बेनेश्वर डूंगरपुर में। यहाँ सोम, माही और जखम नदियाँ मिलती हैं। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। अच्छा। दूसरा है बिगोद, भीलवाड़ा में। हाँ, वहाँ बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का संगम होता है। एक और महत्वपूर्ण संगम है रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। यहाँ बनास, चंबल और सीप नदियां मिलती हैं। करेक्ट। इस जगह को मीनाओं का प्रयागराज भी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग। तोंग जिला, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, वहां तो 2 प्रमुख संगम हैं। हाँ, एक है राजमहल में, जहाँ बनास, डाई और खारी मिलती हैं, और दूसरा है देवधाम, जोधपुरिया में। वहां कौन सी? वहाँ बनास, बांदी और मासी नदियां आकर मिलती हैं। तो जहां नदियां हैं वहां वनस्पति और जीव जंतु भी होंगे। अब बात करते हैं उन अभयारण्यों यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की जो नदियों के किनारे स्थित हैं। सही कहा, भैंसरोगढ़ अभयारण्य, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, चंबल और ब्रह्माणी नदियों के संगम पर है। और चंबल पे तो और भी हैं। हाँ, जवाहर सागर अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये तीनों ही चंबल नदी पर स्थित हैं। चंबल नदी घड़ियालों के लिए एक बहुत बड़ा संरक्षण क्षेत्र है। बिल्कुल। और शेरगढ़ अभयारण्य, जिसे सांपों की शरणस्थली भी कहते हैं, हाँ। वो परवन नदी पर है। सही। साथ ही केला देवी अभयारण्य बनास और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। नदियां सिर्फ आज के जीवन का आधार नहीं है, ये सभ्यताओं का पालना भी रही हैं। हाँ, चलिए अब देखते हैं कुछ प्राचीन सभ्यताएं जो इन्हीं नदियों के किनारे फली फूली। जैसे उदयपुर में आहड़ सभ्यता, एक ताम्रयुगीन सभ्यता, बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। उस समय बेड़च को आहड़ नदी ही कहते थे। करेक्ट। इसी तरह नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे थी। बिलवारा में कोठारी नदी के किनारे बालाथाल सभ्यता मिली। अब एक अनोखा नाम, जोधपुरा सभ्यता। ये जोधपुर में नहीं बल्कि जयपुर में साबी नदी के किनारे विकसित हुई। इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण गणेश्वर सभ्यता, सीकर में। हाँ, कांतली नदी के किनारे। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं क्योंकि यहाँ से हड़प्पन सभ्यता को तांबा सप्लाई होता था। देखिए एक छोटी सी नदी का कितना बड़ा योगदान था। एकदम। और कांतली नदी के किनारे ही झुंझुनू में सुनारी सभ्यता भी विकसित हुई। और घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। वहाँ 2 प्रमुख सभ्यताएं मिली हैं, कालीबंगा जो एक प्री हड़प्पन साइट है और रंगमहल। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में बनास नदी पर और गाड़दा सभ्यता बूंदी में छाजा नदी के किनारे थी। चलिए अब कुछ हल्का फुल्का लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन लेते हैं, नदियों के उपनाम या निकनेम्स। हाँ, ये याद रखने में भी आसान होते हैं। घग्गर से शुरू करते हैं। इसे प्राचीन काल में दृशावती कहते थे। इसके और भी नाम हैं जैसे नट, नाली, मृत नदी। मृत नदी क्योंकि ये रेगिस्तान में खो जाती है। बिल्कुल।
और सोतर राजस्थान का शोक, पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। वाह, एक नदी कितने नाम? काकनी नदी के भी उपनाम हैं? हाँ, काकनी और मसूरदी। और माही नदी, जिसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं, उसके और भी नाम हैं, जैसे आदिवासियों की गंगा, कांथल की गंगा और बंगाड़ की गंगा। रूपरेल नदी को लासवारी, बारा और वरहा भी कहते हैं। लूनी नदी के तो कई रंग हैं, इसलिए नाम भी। हाँ, उद्गम स्थल पे लावणवती, फिर आगे चलकर आधी मीठी और आधी खारी होने के कारण मिट्टी खारी नदी, इसे मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। और महाकवि कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा था। सही, यानी अंदर ही अंदर बहने वाली। क्या बात है। बनास को वन की आशा कहते हैं, मतलब होप ऑफ द फॉरेस्ट। इसके और नाम है वर्णाशा और वाशिष्ठी। बांग गंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। माना जाता है कि अर्जुन ने अपने बाण से इसकी धारा निकाली थी। इसे तला नदी और रुंडित नदी भी कहा जाता है। अब इन उपनामों से आगे बढ़कर देखते हैं कि कौन सी नदियां जीवन रेखा यानी लाइफलाइन कहलाती हैं। सही है। पूरे राजस्थान की जीवन रेखा तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को ही माना जाता है। और बीकानेर की जीवन रेखा कुंवर सेन लिफ्ट नहर है। हाँ, जो इसी का हिस्सा है। अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो मारवाड़ की जीवन रेखा लूनी नदी है। भरतपुर की जीवन रेखा रूपारेल नदी। राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद झील या बंद है। और जयपुर की जीवन रेखा द्रावावती नदी है। नदियां सिर्फ बहती ही नहीं, कहीं कहीं पर सुंदर झरने यानी वाटरफॉल्स भी बनाती हैं। तो राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं? सबसे प्रसिद्ध है चुलिया जलप्रपात। यह चंबल नदी पर भैंसरोगढ़, चित्तौड़गढ़ में है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितना ऊंचा? लगभग 18 मीटर ऊंचा। फिर है मेनाल जलप्रपात, जो मेनाल नदी पर मेनाल भीलवाड़ा में है। इसके अलावा दामो जलप्रपात धौलपुर में बड़ी नदी पर है और अरना जलप्रपात जोधपुर में है। और भीमलत जलप्रपात बूंदी में मंगली नदी पर है। दिर जलप्रपात भरतपुर में काकुंड नदी पर और भीलबेरी जलप्रपात पाली में बड़ी नदी पर है। चलिए अब एक विश्लेषण करते हैं संभाग यानी डिवीजन के हिसाब से। इससे एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है। हाँ, यहाँ अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि नदियां अपना पानी कहाँ ले जाती हैं, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या कहीं नहीं, जिसे आंतरिक प्रवाह कहते हैं। बीकानेर और चुरू दो ऐसे जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं बहती। जोधपुर और उदयपुर संभाग दोनों में आंतरिक प्रवाह यानी इनलैंड ड्रेनेज और अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां मिलती हैं। और कोटा संभाग जो हाड़ौती क्षेत्र है, वहां सिर्फ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां हैं, जैसे चंबल और उसकी सहायक नदियां। भरतपुर संभाग में भी बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। जयपुर संभाग में आंतरिक प्रवाह और बंगाल की खाड़ी दोनों तरह की नदियां हैं। और अब सबसे यूनिक अजमेर संभाग। ये एकमात्र ऐसा संभाग है जहां तीनों तरह का अपवाह तंत्र पाया जाता है। तीनों मतलब आंतरिक, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। हाँ, तीनों, यहाँ तीनों तरह की नदियां हैं। ये एक बेहतरीन फैक्ट है। अब बिल्कुल आखिर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स देखते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र यानी वाटर कैचमेंट एरिया और अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया। हाँ, इसे सरल भाषा में समझाते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र वो पूरा इलाका है जहां से बारिश का पानी बहकर एक नदी प्रणाली में आता है। तो इस मामले में सबसे बड़ा कौन है? बनास प्रणाली सबसे बड़ी है, जो कुल क्षेत्र का 27.48% कवर करती है। उसके बाद लूनी 20.21%, चंबल 17.18% और माही 9.46% आते हैं। ठीक है। अब अपवाह क्षेत्र क्या है? अपवाह क्षेत्र उस एरिया को दर्शाता है जो एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सींचा जाता है। यहाँ आंकड़े बिल्कुल अलग हैं। कैसे? राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60.50% आंतरिक प्रवाह का है। 60% से भी ज्यादा? हाँ, इसका मतलब है कि राजस्थान की ज्यादातर नदियां समुद्र तक पहुंचती ही नहीं। ये तो कमाल का इंसाइट है। मतलब राजस्थान की 60% नदियां रेगिस्तान में ही समा जाती हैं। एकदम। इसके बाद चंबल नदी प्रणाली का 20.90% हिस्सा है, लूनी नदी का 10.40% हिस्सा है और माही नदी का 4.80% हिस्सा है।
चलिए, तो अब पूरे टॉपिक को समेटते हुए कुछ वन लाइनर फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, एक तरह से रैपिड फायर राउंड। जरूर। पहला सवाल, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। चंबल। लेकिन अगर सवाल हो कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो जवाब है बनास। परफेक्ट। अब बताइए, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। अगर पूछें कि पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की, यानी जिसका उद्गम और विलय दोनों राजस्थान में हो, वो सबसे लंबी नदी? तो जवाब है कांतली। ब्रिलियंट। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी लूनी है। सही। सर्वाधिक सतह जल यानी सरफेस वाटर वाली नदी चंबल है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा। बिल्कुल। और सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर है। और वो दो जिले जहां कोई नदी नहीं। बीकानेर और चूरू। सही। सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर संभाग से होता है। और राजस्थान में बारहमासी यानी साल भर बहने वाली नदियां सिर्फ 2 हैं, चंबल और माही। और सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी चंबल है। तो ये था राजस्थान की नदियों पर हमारा डिटेल्ड डिस्कशन। हमने कोशिश की है कि हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर किया जाए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।